गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी की कृपा से ऑडियो पोर्टल पे सत्संग करने का मौका मिला है। मेरे को बहुत डर तो लगता है, कभी मैं सत्संग करता नहीं ऐसे, तो आज मैं गुरु जी का नाम लेके शुरू कर रहा हूँ। हमारी जर्नी गुरु जी से स्टार्ट हुई मेरी मदर की वजह से। मेरी मदर पहली बार गुरु जी का जो क्लियर फॉर्म वाला सत्संग था वहां गए, तो वहां मेरी मदर को जब गुरु जी गाड़ी से उतर के गद्दी की तरफ जा रहे थे तो मेरी मम्मी को गुरु जी नहीं नजर आए, मेरी मम्मी को शिव जी नजर आए। तो मेरी माता जी बचपन से शिव भक्त हैं, पंजाब में घर में शिव मंदिर अभी भी है। तो मम्मी ने आके मुझे बोला कि राजू तू गुरु जी के पास जाया कर, तो बड़ा सुपरस्टिशियस है, इधर उधर जाता है पंडितों के पास, तो गुरु जी शिव जी हैं, गुरु जी के पास जाया कर। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, ने बताया ऐसे गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, आपने जाना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ये चलता रहा, मम्मी बोलती रही। मैं दिल्ली से जब वापस आता था कभी भी या कभी एम्पायर स्टेट जाने की कोशिश करता था, मैं एम्पायर स्टेट की गेट तक जाता था, वहां पे संगत जी मैं स्कूटर होना, कार होनी, बाइक होना, जो भी होना, मैंने लगाना गेट पे, मैं जैसे गेट की तरफ मुंह करता था हलचल हो जाती थी, मतलब मन पजल हो जाता था और मैं बाहर से ही वापस आ जाता था। तो जैसे लोग सब कहते हैं कि गुरु जी की मर्जी होती है, तब उन्होंने आपको अपने पास बुलाना है, अपनी शरण में लगाना है, जो टाइम उन्होंने दिया तभी। ऐसे मेरे को 3.25 महीने हो गए अंकल, वीक में 2 बार 3 बार 4 बार मैंने जाना और घूम के गेट से वापस आ जाना। ऐसे करते करते 3.25 महीने बाद एक दिन मैं कार में था, तो मैं एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचा और मैंने हॉर्न दिया, गेट खुला, दैट वाज वेडनेसडे, और मैं अंदर चला गया। मैंने गाड़ी एक जगह पे पार्क करके तो मैं पूछने लग गया भी यहाँ बाबा जी हैं कोई, वो बैठते हैं। तो बिल्कुल मैं ई विलास के सामने वाले गार्ड से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा अंकल सामने गुरुजी बैठते हैं, वहां पता कर लीजिए। तो मैंने गेट खोला, मैं अंदर गया, तो अंदर जो गुरुजी के ड्राइवर होते थे छोटू, वो मिले। तो मैंने कहा यहाँ बाबा जी बैठते, कहते बाबा जी नहीं, यहाँ गुरुजी बैठते हैं और वो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 6:30 ऑनवर्ड बैठते हैं, तो आप कल आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वापस घूमा, मैंने थर्सडे को अपनी मदर को लिया और मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गया। हमारे लिए वो सारा कुछ नया ही था बिल्कुल। गाड़ी लगाई हमने बाहर, अंदर गए, शूज उतारे सामने, और जैसे जैसे लोग जा रहे थे हम गए, हमने गुरु जी को मत्था टेका और बैठ गए। काफी संगत थी वहां पे, तो गुरबानी चली। उसके बाद चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। उसके बाद अप्रॉक्स 7:40-45 के करीब सब खड़े होने लग गए गुरबानी के बाद, तो मैं भी खड़ा होने लगा। तो एक आंटी थी, मुझे आज भी याद है, तो उन्होंने कहा अंकल आप बैठे रहिए और मेरी तरफ मुंह टर्न कर। तो कुछ संगत खड़ी होकर चली गई बाहर, कुछ संगत ऑपोजिट साइड एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए और बीच में चटाई आ गई और हमें लंगर प्रसाद मिला। हमने लंगर प्रसाद लिया और जैसे जैसे लोग कर रहे थे वैसे वैसे करते हुए गुरु जी से आज्ञा ली और हम वापस आ गए घर। फ्रॉम दैट डे मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी कशिश इतनी थी गुरु जी की कि हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने सिर्फ घर पे एक बार फोन करके पूछना भी किसी ने चलना है, तब तक घर से कोई नहीं जाता था। मेरा लगातार गुरु जी की तरफ जो कनेक्शन है बढ़ने लग गया। गुरु जी का ऑरा इतना था कि मैं रुक नहीं पाता था और मैं वीक में 4 दिन गुरु जी के पास जाने लग गया। तो इस तरीके से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया। ऐसे करते करते फिर अपना एक बार भैया दूज का टाइम था, तो मेरी सिस्टर आई घर पे, तो मैं उसके साथ घर आ गया। तो हमने अपना जो रिचुअल था वो किए। तो मम्मी कहती है पापा को जाके ना, वो थर्सडे का दिन था, पापा को जाके तो खाना दिया शॉप पे, सिकंदरपुर में शॉप है। तो मैंने कहा मम्मी पापा वहां लंगर मंगवा ही लेते हैं लड़कों के लिए भी, तो फ्रेश बनवाते हैं। तो मम्मी कहते नहीं दिया। तो मैं गया, मैं 56 सेक्टर से चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम दिल्ली बाईपास के ऊपर मेरे सामने कब लेडी आई, मैंने लेडी को उड़ा दिया और जब तक मुझे होश आया तब तक मैं 500 मीटर आगे जा चुका। मैं वापिस आया गाड़ी लेके,
वहाँ खूब भीड़ लगी हुई थी। मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि लेडी को गाड़ी में डालो, तो लेडी को हमने गाड़ी में डाला और मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, मैं उसके पास ले गया। वहां पे उसने जब देखा, उसने कहा यार योगेश ये तो इसके दोनों लातें ना टूट गई हैं बुरी तरह से। उसने फर्स्ट एड दी, उन्होंने अपने एक डॉक्टर को फोन किया गुड़गांव में, बजाज फ्रैक्चर क्लिनिक। हमने उनसे बात करी तो वो कहते ठीक है आप ले आओ। तो वहां चले गए, ले सारा प्रोसीजर उसने किया। उसने कहा ऑपरेशन होगा योगेश, बड़ा दिस अमाउंट ऑफ मनी। मैंने कहा कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन ठीक होना चाहिए डॉक्टर। तो जो किया वो सब गुरुजी बैठे हैं ठीक करेंगे, और आप बता दो। तो उन्होंने मुझे एक अमाउंट बता दिया। उसके बाद उन्होंने वहां से पेपर वगैरह मंगवाए, सब कुछ मंगवाया। उस लेडी के रिलेटिव्स भी आ गए, उनसे साइन करवाए। भाई इनकी गलती नहीं थी, लेडी की गलती थी, फिर भी ये ऑपरेशन करा रहे हैं। तो जब सारा कुछ ओके हो गया तो मैंने कहा कहते अब आप जाओ, हम आपको सुबह बताएंगे। तो मैं गाड़ी में आया, बाहर अपने गाड़ी में बैठा और मैं आधा पौना घंटा मतलब गुरुजी की फोटो लगाए फिर गाड़ी में मैं रोता रहा, माफिया मांगता रहा, गुरुजी इसको आज गलती होगी मुझसे। और फिर 9:15 के करीब मैं गुड़गांव से चला और मैं सीधा एम्पायर स्टेट पहुंच गया। एम्पायर स्टेट पहुंचते पहुंचते मुझे अप्रॉक्स 10-20 हो गए थे। तो एम्पायर स्टेट का गेट आधा बंद था, तो अंदर थोड़ी सी संगत थी 30-40 के करीब। तो मैं गया, मैंने गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी को मत्था टेका तो अंदर मन में डर कि गलत काम किया हुआ। गुरु जी को मत्था टेक के मैं बाथरूम वाली साइड आके बैठ गया। सिंगला अंकल बार बार मेरे पास आके बोले आगे बैठो गुरु जी के पास। मैं कहा नहीं अंकल मुझे यहीं बैठने दो। मन में अपना एक था गिल्ट। तो उसी टाइम चाय प्रसाद मिल गया हमें, और एक अंकल मेरे साथ आके बैठे तो हमारे को लंगर प्रसाद हमने लंगर प्रसाद किया। फिर गुरु जी कहते हैं जब दिन हो गए कड़ा प्रसाद नहीं बनाए, कड़ा प्रसाद बनाओ। कड़ा प्रसाद बना जी, कड़ा प्रसाद आया, कड़ा प्रसाद हमको मिला। तो उसके बाद सब गुरु जी से बातें कर रहे थे, मैं कोने में चुप करके बैठा रहा। तो सब मुझे कहे आगे होके बैठो, आगे होके बैठो। तो मेरे को अपना डर था, मैं नहीं बैठ पा रहा था। तो इतने में 5-6 संगत और आई तो गुरु जी कहते आओ अमेरिका वाली संगत आ गई, बिठाओ इनको लंगर कराओ। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी हम तो अब नहीं करेंगे लंगर। गुरु जी ने कहा नहीं लंगर करना है। उनको लंगर करवाया। फिर वो सारे गुरु जी से बातें करते रहे अपनी पर्सनल जाके। उसके बाद 11:30 का टाइम, 11:15 11:30 गुरु जी उठे और चले गए और हम बैठे रहे। गुरु जी आते हैं 12-12:15 के करीब वापस आए। तो राहुल अंकल को उन्होंने अपने जोड़े दिए, शूज वाइट बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे एकदम डिब्बे में से निकाले होते हैं। सबने मत्था टेका, जोड़े रख दिए। गुरु जी साइड पे बैठ गए और कहते हैं आंटी आज तो पकौड़े बनाओ, बड़ा टाइम हो गया खाए नहीं। पकौड़े बने उस टाइम, पकौड़े बने, चटनी प्रसाद बना, चाय प्रसाद मिला हमें। 12:30 पौने 1 1:15 तक हम बैठे रहे। तो फिर गुरु जी अपनी गद्दी से उठे और साइड में बैठ गए, तकिया लगा के दीवार की तरफ, ऑन राइट हैंड साइड तकिया लगा के बैठ गया। और मामा जी होती थी एक वहां पे, उनको बोला जाओ ऊपर से इशारा किया, वो ना ड्राई फ्रूट का एक थाल लगी। तो गुरु जी ने थाल ऊपर से कवर फाड़ा उसका और इशारा किया। तो तब तक मेरे को पीछे बिठा दिया था सिंगला अंकल ने सबके साथ। तो सिंगला अंकल कहते तेरे को बुला रहे। मैं कहा नहीं गुरु जी मेरे को कहाँ सिखाएंगे, सारे आगे बैठे हैं, पुरानी संगत बैठी है। तो फिर दोबारा गुरु जी ने इशारा किया। फिर सिंगला अंकल ने कहा चले जाओ तुमको बुला। मैं गया, मैंने गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी ने प्रसाद एक हाथ से भरा और मुझे दिया। मुझसे लिया नहीं गया, मैंने अपनी टी शर्ट में डाल दिया। गुरु जी ने कहा जाओ कल्याण। मैं वापस आ गया रात को, घर आया बहुत लेट और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो बहुत डरते डरते मैंने 12-12:30 1 बजे डॉक्टर को फोन किया। मैं कहा डॉक्टर ऑपरेशन कैसा रहा? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सब ठीक है। और मैंने कहा डॉक्टर ऑपरेशन आप कह रहे थे लेट शुरू करना है। डॉक्टर साहब ने कहा मैंने ऑपरेशन शुरू किया था 11:15 11:30 और 1 घंटे का पूरा ऑपरेशन था, 12:30 तक वो कंप्लीट हो गया था। ये वो पीरियड था जब गुरु जी जल्दी से उठ के सैर करने गए थे। दैट मीन्स कि उसी पीरियड के दौरान उस लेडी को भी ब्लेस किया। और उसके बाद मतलब मेरे को बहुत डर लगता था। मैं ऑन रोड पॉइंट था, मेरा स्टॉप गया तो मैं बैठता था, मुझे डर लगता था भी अगर कभी कोई पहचान लेगा तो केस ना करते। उसके 2 दिन के बाद तो वहां वो लेडी गई, कहाँ वो केस गए, कहाँ मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद ना तो कोई कॉल किसी की आई, ना उनके किसी रिश्तेदार की। तो मुझे यही नहीं पता चला कि गुरुजी ने हमारा क्या क्या कल्याण किया, क्या क्या काम है। तो बस एक बात हमने ध्यान रखी
देने हैं, दुख आएंगे तो हमारे कर्म है और सुख तो उन्होंने देने देने हैं। इन बिटवीन मेरे फादर को पैरालिटिक अटैक आ गया और मेरे फादर ना बेड रिडन हो गए। वो 4.5 साल बेड पे रहे, 4.5 साल पूरा बेड पे रहे। और हम तो गुरु जी पे पूरा विश्वास था, हम हर चीज में गुरु जी पे पूरा विश्वास करके चलते हैं। कुछ भी हो, मेरा मानना तो यह है कि गुरु जी है ना तब सब ठीक होता है। हमारे सारे रिश्तेदार हमें कहते थे तुम गुरु जी करते रहते हो, मतलब लोगों ने ना हमें बहुत खराब करने की कोशिश की। तुम गुरु जी करते रहते हो, तुम्हारे पिताजी बेड रिडन हुए पड़े हैं। अब हम उनको समझाते हुए कि हमें मालूम है कि फादर साहब अपने कर्म काट रहे हैं यहाँ पे, गुरु जी ने उनको नष्ट किया हुआ है और उनका जब टाइम आएगा तो गुरु जी ले जाएंगे। और सेम ये बात जो हमारे मन का विश्वास था, ठीक ऐसा ही गुरु जी ने किया। एक दिन मेरे मन में 3-4 दिन से आ रहा था कि मैं पापा को ना मंदिर से जल प्रसाद लेके खिलाऊं, तो वो भी वीरवार का दिन था। तो मैं वीरवार को चंद्रपुर से उठा उतार कर मैं पापा के लिए जल लेने चला गया मंदिर से। तो मैं मंदिर के बाहर से बॉटल भरने लगा तो अंदर से जल आ गए। कहते हाँ वेश कैसे आया? मैं अंकल मैं जल लेने आया था पापा के लिए। तो कहते हाँ मैं अंदर से भर देता हूँ, आजा अंदर आ गए। तो मैंने कहा अंकल दैट टाइम बड़ी रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि सेवादार उसी दिन का रहेगा, तो हम सैटरडे सेवा करते थे, तो थर्सडे सेवा में जो थे वही अंदर जा सकते। मैं कहा नहीं अंकल आप जल ले आओ। हम वो जल लेके गुरु जी के वहां से मैं आया और मंदिर रोज आने वाला, आधे से 25 मिनट से आधे घंटे में मंदिर पहुंचने वाला बंदा, उस दिन गुरुजी ने मेरे को रास्ता बता, क्योंकि वो टाइम फादर का नहीं था। मैं रास्ता भूल गया, पांच में से मैं डिस्लोकेट हो गया रास्ते से और मैं फरीदाबाद जाके निकला और मांगर से वापस टोल दे के आया और मेरे को पूरा 1.5-2 घंटे लग गए गुड़गांव टच होते हुए। मैं घर पहुंचा, मैंने जल दिया, मैंने कहा मैं एम्बुलेंस ले आता हूँ, पापा वीक लग रहे हैं, तो हम पापा को ना हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहां 3-4 दिन रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा एम्बुलेंस में, पीछे से मम्मी का फोन आ गया। मम्मी ने वाइफ ने जल पिलाया पापा को और ठीक उसके 5 मिनट बाद पापा ने ट्रांसपोर्ट और मम्मी का फोन आया कि पापा ऐसे चले गए। मगर मम्मी ऐसे मत बोलो, डॉक्टर को लेके गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया पापा नो मोर। तो गुरु जी का जल उनके मुंह में गया और उनको मोक्ष मिल गया। उसके बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई हमारी, तो मेरी मदर डिप्रेशन में आ गई, बहुत सीवियर डिप्रेशन में आ गई पापा के जाने के बाद। तो तब मंदिर भी जाते थे हम, सबका सेवा भी करते थे, तो यहाँ सबको दिखा लिया डॉक्टरों को, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। तो विमेंस में हमने दिखाया तो उन्होंने हमें एक बुक दी पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा ये बुक पढ़ो और इसमें बताओ भी ये सिम्टम्स वाली मदर को होते हैं, यानी कि बिल्कुल होते हैं। तो उन्होंने कहा तुमको तो लगता होगा जैसे किसी ने ऊपर से कुछ कर दिया। तो हमने कहा जी सारे तो यही कहते हैं, पर हम नहीं मानते, क्योंकि हम गुरु जी को मानते हैं। हम कहते हैं भी ऐसा तो होता ही नहीं है कभी भी। तो डॉक्टर ने मम्मी को, मतलब मम्मी सीवियर डिप्रेशन में थी, मदर को आवाजें आने लग गई थी, दूसरों के आईज में कलर नजर आने लग गए थे, तो मदर को वहां हॉस्पिटलाइज किया। इन बिटवीन शिवरात्रि का फंक्शन किया आया, 1 महीना मम्मी वहां रही, मैं मम्मी के साथ रहा और मैं अपनी सेवा भी करता था। मंदिर में सेवा मिलती थी, वो सेवा करके मैं फिर वापस हॉस्पिटल चला जाता था। मैं अपने घर नहीं जाता था, मैं अपने घर सिर्फ 2 दिन जाता था गुड़गांव, 2 घंटे के लिए मैं मदर के साथ रहता। गुरुजी उस दिल्ली में से भी हमको निकाल के लाए वापस और मदर मेरी बिल्कुल ठीक हो गई डिप्रेशन से। और उसके बाद गुरुजी धीरे धीरे हमारे जैसे कहते हैं गुरुजी पहले हेल्थ फाइनेंस की तरफ ले जाते हैं। गुरुजी ने पहले मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मेरे को सीवियर रोमैटिक आर्थराइटिस था, जिसकी मैं दवाइयां सालों से खा रहा था, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था, दिल्ली चंडीगढ़ पंजाब जहां जो बताता था हम लोग पहुंच जाते थे। तो उन दवाइयों के चलते चलते अलग अलग हॉस्पिटलों में जाना, सब जगह मिलना, तो इन बिटवीन मेरी तबीयत काफी खराब रहने लग गई। पर सेवा मुझे मिलती थी और सेवा मेरे से पूरी होती थी, मैं मंदिर भी जाता था, सेवा भी करता था। अंकल मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अंकल प्लीज अगर आपने हैंड फ्री यूज कर रहे हैं तो उसको हटा लीजिए, क्योंकि आपकी नॉइस काफी ब्रेक हो रही है। नहीं है, हैंड फ्री नहीं है। थोड़ा और पास कर लूं फोन को? जी बिल्कुल, थोड़ा और पास कर लीजिए। सॉरी।
तो 2016 में मेरी तबीयत, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मेरी सेवा थी, तो मैं बर्थडे पे सेवा के लिए मंदिर गया। तो मंदिर में मेरी तबीयत सुबह थोड़ी सी खराब थी, मैं चला गया। मुझे कहा योगेश तू आराम करते, सेवा की कोई बात नहीं है, सेवादार बहुत है। तो मेरी इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी कि मुझे ये नहीं पता कि मैं मंदिर से किसी के साथ बाइक पे बैठ के अपनी कार तक आया, बाहर फॉर्च्यून होटल, मैंने वो कार स्टार्ट करी, कैसे मैं घर आया अपनी सोसाइटी में आके, मैंने जहाँ गाड़ी खड़ी की वहां से 6 महीने बाद मैं गाड़ी चलाई दोबारा सीधा के, मैं घर आया, मेरी तबीयत खराब होती चली गई। रात को मैं डिटोरिएट हो गया पूरा, और सुबह मुझे जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर वाइफ ने कहा कि उस डॉक्टर ने कहा भी व्हील चेयर पे क्यों आ रहे हो, मैंने मेरे को ना बहुत वीकनेस लगती। तो वाइफ ने बताया तो शुगर भी है हल्की फुल्की। तो डॉक्टर ने लैपटॉप बंद कर दिया, कह रहे आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने उसको कहा भी आप अंकल एक काम करो डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड तो दे दो तमाम। बाबा अंकल है मेरे, दैट वाज द मंडे। बाबा अंकल मेरे को मंडे को फोन करते हैं हमेशा फैक्ट्री से आते हुए। तो उनका फोन आया तो वाइफ ने कहा क्या हुआ अंकल कहाँ? तो उन्होंने कहा भी अंकल की तबीयत बहुत खराब है और अंकल हॉस्पिटलाइज है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है। तो बाबा अंकल कहते हैं पीछे हमारे ना एक आनंद डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां आप अभी फिलहाल भर्ती कराओ, उसके बाद आगे हम किसी और हॉस्पिटल में देखेंगे। तो मुझे आनंद हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, वहां मेरे टेस्ट चालू हो गए। तो सुबह होते होते 12 साढ़े 12 जब सारी रिपोर्ट्स आई तो मेरा जो क्रिएटिनिन था किडनी का वो 4.95 चला गया था। तो डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा जी आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे बस का नहीं है, ये तबीयत काफी खराब होती जा रही है, किडनियां रिस्पॉन्ड करना बंद कर रही हैं, बहुत स्लो हो गई हैं। तो मुझे ले गए वहां से, फिर ब्रिगेडियर सैनी हुआ करते थे, तो डॉक्टर हैं उनके साथ हमारा फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा है। तो उनको कॉल किया, उन्होंने अपने एंड पे सारा चेक करके बोला भी पारस में ले चलते हैं। पारस में मुझे पारस में ले गए, वहां उन्होंने एडमिट करते ही सारे टेस्ट चालू कर दिए, और टेस्ट चालू किए तो डे बाय डे क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। अब तो अंकल भी डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने कहा भी इसमें लगता है कि हमें क्रिएटिनिन अगर और ज्यादा बढ़ गया ना हमें डायलिसिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन बिटवीन हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास सारी संगत ही रहती, 5-6 संगत मेरे साथ थी हॉस्पिटल में, कोई नहीं आता था, कोई गुड़गांव वाला जो भी रात को वहां से सेवा करके वापिस आ रहा होता था, मेरे को जल प्रसाद लंगर प्रसाद कुछ मेरे लिए रात को 10:30-11 बजे आता था, जबकि मुझे 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना होता था, मेरे को ड्रिप लग चुकी होती थी। तो मेरे को फिर भी लंगर प्रसाद जो आता था मैं विदाउट एनी हेजिटेशन वो पूरा लंगर प्रसाद में लेता था, 4 की थाली आए 2 की थाली आए वो पूरी मैं लेता था। तो वही दवाई, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, गुरुजी ने अपना काम किया, मुझे रोज मेरे लिए लंगर आ रहा है, जल आ रहा है, सब मैं ले रहा हूँ, उसी दवा डॉक्टर का दवाइयां और गुरुजी का लंगर प्रसाद दवा ने मेरे दवाइयों से भी ज्यादा काम किया। मेरा क्रिएटिनिन 9 चला गया और मैं डायलिसिस पे आ गया। मेरा एक डायलिसिस हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर दोबारा से मेरा एक डायलिसिस गुरुजी ने करवाया। जब वो सेकंड डायलिसिस हुआ, सेकंड डायलिसिस के बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो क्रिएटिनिन 9 तक 8.99 तक चला गया था वो ड्रॉप होके नॉर्मल से भी पॉइंट नीचे आ गया। मतलब अगर 1.2 नॉर्मल है तो मेरा 1.1 आ गया। तो ये सारा जो हुआ, सारा एक विश्वास, गुरु जी का लंगर प्रसाद, गुरु जी का जल प्रसाद सारा ग्रहण किया, उसकी वजह से वो मेरा जो फर्स्ट पीरियड था धीरे 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 ठीक होना शुरू हुआ। इन बिटवीन पूरा 1 साल मैं अपनी शॉप पे नहीं गया, मेरी शॉप मेरे लड़कों ने संभाल ली। और जो मेन हमारे मैनेजर साहब हैं, एक दिन उनको रात को ड्रीम दिया गुरुजी ने कि वो है नहीं है दुकान पे, ध्यान रखना पूरा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी दुकान है, इसको पूरा ध्यान रखना है। 1 साल पूरा मेरा सारा समय, मेरे सारा काम
मेरा सारा परिवार गुरुजी ने संभाला और मैं धीरे 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 अपना वापस नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो गया। और उसके बाद 2017 में जो मेरी सबसे पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी, 2018 में आर्थराइटिस की, उसने मेरे को L3 पे ट्रैक कर दिया और मैं बेड रिडन, दोबारा से मैं बेड रिडन हो अगेन। प्रसाद, संगत की कोऑर्डिनेशन, संगत का प्यार, संगत की ब्लेसिंग से मेरी 6 महीने तक थेरेपी चली दिल्ली में। मुझे हर रोज कोई ना कोई संगत ही दिल्ली ले जाती थी 3:30 बजे, और सारी थेरेपी होके मैं 9 बजे गुड़गांव पहुंचता था। डेली कोई ना कोई संगत तो साथ लेके जाती थी। सबने बहुत कोऑपरेट किया, सबने साथ दिया, प्यार दिया, और गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मैं उस दूसरे वाले सीरियस टाइम से भी गुरुजी ने मुझे निकाल दिया और मैं बिल्कुल ठीक होके वापस अपने उस पे आ गया नॉर्मल लाइफ में। और आज की डेट में जो है दोनों प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। दवाइयां हैं थोड़ी सी, पर उस टाइम को सोचता हूँ और आज को सोचता हूँ तो उस टाइम मेरे पास पूरा दवाइयों का बैग होता था। रात को मुझे ये सोचना पड़ता था कि 10-10 मिनट के गैप में कौन सी पहले खाऊं, और आज जब मैं एक गोली खाता हूँ तो कितना शुक्राना निकलता है। सबसे बड़ी बात है कि दुख तो आएंगे हमारी लाइफ में, पर गुरु जी पे तो विश्वास नहीं छोड़ना। सबसे बड़ा है गुरु जी का विश्वास। अगर हम गुरु जी पे विश्वास करते हैं ना, तो हमें चाहे कितना मर्जी दुख आ जाए। सरेंडर कहना बड़ा आसान है, सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। सरेंडर वर्ड वेरी स्मॉल, पर इसको करना बहुत मुश्किल है। हमारे को जरा सा दुख आ जाता है, हम कहते हैं गुरु जी ये क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अब एकदम से ये कैसे हो गया। ये सब हमारी कर्म है जो हमें भुगतने तो हैं, पर गुरु जी हमें उसका 10% देते हैं। तो 10% से भी हमें निकालने के लिए हिम्मत देते हैं, ताकि हम उसको धीरे 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 उससे निकल जाएं और उसको सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से इन दोनों जो बहुत ही बड़ी मतलब प्रॉब्लम 2016 से लेकर 2018-19 में, और उसके बाद मैं बिल्कुल अपनी लाइफ के रूटीन को प्रॉपरली चला रहा हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह एक बार हमारे पास, जिनका मैंने नाम लिया मैनेजर साहब, जिनको ड्रीम किया था, उनके बेटे को टीबी डिटेक्ट हो गया आज से 5-6 साल पहले। तो दवाइयां स्टार्ट हो गई, तो एक दिन रोने लग गए दुकान पे आके, कहते भैया कैसे। मैं कहा हम गुरु जी के पास चलते हैं। मैं उनको लेके, मैं वो और उनका बेटा, हम मंदिर चलेंगे दोपहर को। वहां गुरु जी मत्था टिकवाया अंदर हॉल में, तो गुप्ता अंकल होते थे, कह रहे योगेश लंगर करके जाना। मैं कहा हाँ अंकल लंगर तो करना ही है, बच्चे की ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ना हमें थालियां दे दी, 2 थालियां, हमने बैठ के लंगर किया। तो उनका बेटा कहता है कि और लंगर मिलेगा, तो मैं कहा अंकल 2 चपाती ले लो। कह रहे नहीं योगेश एक थाली और मैं ला सकता हूँ। उस बच्चे ने वहां लंगर कर लिया, 2 थाली उसने लंगर की करी। उसके बाद 1 महीने बाद उसके जो दोबारा टेस्ट हुए, उसके बाद आज तक इस बात को 4-5 साल हो गए, कोई पैच नहीं दिखाई दिया। वो बच्चा अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट भी अच्छी बढ़ गई और क्रिकेट भी खेलता है। तो सिर्फ एक लंगर प्रसाद में से, गुरु जी के एक लंगर प्रसाद से उस बच्चे का टीबी भी गुरु जी ने एक बार में ठीक कर दिया। इसी तरह मेरी मदर इन लॉ का भी हार्ट का ऑपरेशन होना था, तो हम बहुत डरे हुए थे। ये बात आज से 14-15 साल पहले की है, तो वो मान नहीं रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था जब तक पेशेंट नहीं मानेगा ना, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तब गुरु जी का स्वरूप मिलना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे ना। अगर तब हमारे को एक स्वरूप मिला था गुरु जी का, तो हमने जाके वो अपनी मदर इन लॉ के कमरे में रख दिया और बोला भी आप जाप करो, सुबह डॉक्टर से बात करेंगे, अगर ऑपरेशन आप कराना चाहते तो ही होगा। उनको सारी पोजीशन क्लियर कर दी। तो गुरु जी की कृपा से वो मान गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन क्रिटिकल भी हो गया, पूरा दिन लग गया। 3 घंटे का ऑपरेशन 10 घंटे पूरे लग गए। और उसके बाद जो पहला बंदा उनको मिलने गया, जिसको बुलाया जाता है, वो भी सबने मेरे को पूछ करके कहा जी आप जाओ भाई साहब, आप जाओ गुरुजी, आप ब्लेसिंग गुरुजी की आप लिए। तो अब जब मैं वहां गया तो पूरे बेड के ऊपर पूरी पाइप उनकी
बॉडी में से मशीनें चल रही हैं। एक डॉक्टर साहब से सदा दी, उन्होंने कहा देखो जहाँ साइन करो ये चल रहा है। मैंने डॉक्टर साहब सारी मशीनें चल रही हैं, आप मुझे कह रहे साइन करो, मदद ठीक है। कहते आप हमसे विश्वास करते हो? मैंने कहा जी हम तो गुरु जी विश्वास करते हैं, आपसे विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ साइन कर दो कि आपकी मदद लो, आपने देख लिया सब कुछ ओके है। मैंने वहां साइन किए, मैं दिल्ली आया, मैं वहां से गुड़गांव आ गया और मैं ओम नमो शिवाय का जाप पकड़ के बैठ गया। और हर तीसरे घंटे में मैं वाइफ को अपनी फोन कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। मैं मम्मी को होश आया, मम्मी को होश आया, मम्मी को होश आया। अगले दिन सुबह जाके जब मदर को होश आया तो हमने माथा टेका, गुरु जी को थैंक यू किया। और जब मम्मी रिकवर होके आई तो हम शुक्राने के लिए गुरु जी के पास ले गए, तो गुरु जी को मत्था टिकवाया, लंगर प्रसाद किया। दैट डे मम्मी हार्ट के बड़े ऑपरेशन के बाद वहां गुरु जी के स्थान पर जमीन पे बैठती थी, बस उसी दिन ही बैठ पाई। उसके बाद आज से मदद चेयर पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं। गुरु जी ने उनको ब्लेस किया हुआ, आज भी वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक दो बार बीच में और भी प्रॉब्लम्स आई हैं, तब भी उनको गुरु जी वहां से उठा के लाए, उनको ठीक किया और वो चला रहे हैं। गुरु जी उनको चला ही रहे हैं। इसी तरीके से मेरा बेटा नमन 10th के बाद उसका हमने स्कूल चेंज कराया, तो उसने कहा भी मुझे एंट्रेंस में जाना। तो हमने कहा भी देख लो भाई गुरु जी बैठे, आप अपनी कोशिश करो। तो MET 46 में इसका हमने एडमिशन करवा दिया। वहाँ एक सॉरी अंकल, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अंकल फोन एक जगह पे शायद स्टेबल नहीं रह पा रहा, उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक बार कोशिश करें कि फोन एक जगह पे स्टेबल रहे तो नॉइज नहीं आएगी। फोन तो एक जगह नहीं, पता नहीं वो बहुत ज्यादा अंकल संगत के भी मैसेज आए कि वो नॉइज आ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा ख्याल रखें प्लीज। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। तो इसने एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी और बीच बीच में अब ये घबराने भी लग गया। तो हमने कहा भी देखो घबराने की जरूरत तो है नहीं है, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी अपने आप करेंगे। तो जब इसने एंट्रेंस का एग्जाम दिया तो गुरुजी कृपा से 99.81 परसेंटाइल में इसने क्लियर किया। और उसके बाद इसका जो एडमिशन है वो गुरुजी ने IIT रुड़की में करवा दिया। और मतलब हम सोचते थे कि हम कुछ कर पाएंगे, और ये हम गुरु जी की वजह से ही उसने IIT क्लियर करके, और आज उससे 4th सेमेस्टर चल रहा। अभी तो कोरोना की वजह से घर से ही कर रहा है। तो IIT भी उसका दत्तक गुरु जी की कृपा से IIT में भी चला गया। बस सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी को मानना है, दुख तो आएंगे, विश्वास नहीं छोड़ना। ऐसे ही एक बार हम बैठे थे तो गुरु जी ने कहा कि बाउल लाओ और सारी फोटो के नीचे लगाओ, भी अमृत निकलेगा। एम्पायर स्टेट में हर फोटो में से अमृत निकला, बाउल भर गए। दैट वाज अ डिवाइन प्रसाद जो हम सबको मिला। और 150-200 संगत के करीब थी और सबको 2-2 बार वो प्रसाद मिलता जा रहा है। हर एक का था कि मुझे भी दोबारा मिल जाए, मुझे भी दोबारा मिल जाए। वो बिल्कुल नेक्टर था, जैसे लोग कहते थे गुरु जी पहले ग्लास में डिप करके अमृत देते थे, सेम अमृत सबने बोला भी हमने भी किया। ऐसा लग रहा था कि गले से नीचे जाते हुए आपको बता रहे कि अंदर गुरु जी का जो नेक्टर वाला प्रसाद है वो जा रहा है। तो वो कल्याण हुआ। उसके बाद थर्सडे वाले दिन एक दिन गेट में मत्था टेक रहे थे तो अंकल डॉक्टर अंकल होते थे, नहीं मत्था टेकना, जल्दी से लाइन में लग गए। अंकल मत्था तो टेक दो। नहीं 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 गुरु जी डिवाइन प्रसाद निकाल दो। हमें नहीं पता तब डिवाइन प्रसाद क्या होता है। तो जब हम अंदर गए, मत्था टेका तो लाइन लगी हुई थी। गुरु जी के हाथ में डिवाइन प्रसाद था, गुरु जी सबको थोड़ा थोड़ा दिए जा रहे थे जो गुरु जी प्रोड्यूस करते थे। वो डिवाइन प्रसाद गुरु जी से मिला और उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने हमें सबको कहना शुरू कर दिया भाई अब सबका एक दिन हो गया। पहले तो हम 4 दिन पहुंच जाते थे, फिर गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया अब सबका एक दिन गुड़गांव वाले थर्सडे। तो अगर आपने आना है तो नई संगत लेके आना है। तो हमारी कोशिश ये होने लग गई कि अगर दूसरे दिन जाना है हम किसी न किसी को पकड़ के ले जाते, चलो तुम्हें गुरुजी के पास ले चलते हैं।
ब्लेसिंग करवा देते हैं। तो ये वो दिन भी नजदीक आ गया। जी ने चोला छोड़ा 25 मई को, तो हम सब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि अब होगा क्या, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ गुरु जी थे, पापा भी, गुरु भी, भगवान भी। तो गुरु जी के पास जाना और उनको मत्था टेकना, जैसे हम गुरु जी के चरणों में मत्था टेकते थे, इतनी पॉजिटिविटी और इतनी ब्लेसिंग मिल जाती थी कि हमारे जैसे फ्लैश हो जाता ना, माइंड फ्लैश कर देते थे, और हम पूरे वीक के लिए ना बिल्कुल रिफ्रेश होके वेट करते थे फटाफट कि अब थर्सडे कब आएगा, थर्सडे कब आएगा। गुरु जी ने जब चोला छोड़ा तो सारी संगत बहुत मतलब शेक्ड होगी, कैसे होगा, अब कैसे होगा। हम सब मंदिर में ही रहते थे, संस्कार हुआ गुरु जी का, वहां पे समाधि बनी। तो धीरे धीरे फिर मैसेज आने शुरू हो गए। गुरु जी ने कहा कि आई एम फ्रॉम डिवाइन लाइट, आप मेरी सोल से जुड़ो, बॉडी से नहीं। मेटरलिस्ट चीजों को छोड़ो और मुझसे जुड़ो। धीरे धीरे हमें उससे भी निकाला गुरु जी ने, हम गुरु जी से भी मतलब अपने उससे दुख से निकलने शुरू हुए। हमें टाइम तो काफी लगा, तो दुख से निकलने में हमें काफी टाइम लग गया। चोला छोड़ने से पहले गुरु जी ने हमें बिटिया ब्लेस की थी। तो जब वाइफ कंसीव हुआ था तो 8 मंथ में मतलब मैं जाता था गुरु जी को मत्था टेकता था, हमेशा जी कहता था गुरु जी मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मतलब मन में, और मत्था टेकते हुए कहता था कि मुझे बेटी चाहिए। तो 8 मंथ में एक दिन हमारा बिल्कुल गुरु जी के सामने राइट हैंड साइड पे हमें लंगर वाली जगह मिल गई, और उस दिन हम गुरु जी ने ब्लेसिंग दी आंटी को। तो 14 फेब को हमें बिटिया हुई। हम 40 दिन के बाद वेट करके भी फटाफट 40 दिन पूरे हम गुरु जी के पास लेके गए। तो हमने गुरु जी के चरणों में रखा, हमने कहा गुरु जी नाम रखना है। तो गुरु जी ने कहा बता फिर लड़की है कि लड़का, 10 फिर कुड़ी है कि मुंडा। तो हमने कहा गुरु जी लड़की है। तब वो फ्लैश नहीं हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी ने दिमाग में डाला कि तुमने लड़की मांगी थी, अब तुमको हमने बिटिया ब्लेस कर दी। तो फिर हमने कहा गुरु जी नाम रखना है। तो गुरु जी कहते अच्छा ध्यान रहो, मैं नाम रख रहा हूँ। इसी तरह से उसके फरवरी में नंदनी बॉर्न हुई। उसके बाद गुरु जी ने मई में चोला छोड़ दिया। तो एक दिन हम मंदिर गए तो एक लड़की कहती है अपनी मम्मी को, मम्मी मेरे को ना एक ड्रीम आया था, गुरु जी ने एक बच्चे को गोदी में पकड़ा हुआ, उस लड़की को खिला रहे हैं। तो जैसे ही हम एंटर हुए तो वो भागती हुई कह रही मम्मी गुरु जी ने ना इसको पकड़ा हुआ था, यही है वो बच्चा, यही है। तो उन्होंने हमें फिर सारा सत्संग सुनाया, कैसे कैसे बेटी को रात को ड्रीम आया। तो हमने शुक्राना किया भी गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी है वो गुरु जी की है। तो हमने गुरु जी इसका नाम रखना था, वो तो आप चले गए। तो 3-4 महीने तक जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो तो बेबी चलता रहा। तो सबने हमको कहा भी नाम तो कुछ रखोगे तुम, संगत में भी बोला। तो सबसे पूछा भी गुरु जी नाम क्या रखते थे, तो कोई कहता था नंदनी रखते थे, गौरी रखते थे, ऐसे बहुत सारे नाम बताए। तो हमने ना इसका नाम नंदनी रख दिया, नंदनी रख दिया, और डेट ऑफ बर्थ और वाले सर्टिफिकेट में भी नंदनी लिखवा के हमने भेज दिया। एक दिन ऐसे हम एक पुष्करणा अंकल हमारे यहाँ के गुड़गांव संगत के, उनके संगत में गए थे। तो एक अंकल मिले हमें, कहते तुमने नाम रख दिया इसका, क्या रखा है नंदनी। तो वो ना पॉज हो गए 2 मिनट के लिए, अरे नंदनी, अरे गुरु जी हमेशा ना आंटी को कमरे में बुलाते थे, नूतन आंटी का नाम था, वो भी अब चली गई है। कहते थे नंदनी आंटी बताओ अंकल को पेट्रोल पंप दिला दें। मैंने कहा इसका क्या मतलब। वो कह रहे योगेश हमें गुरु जी आंटी को नंदनी बुलाते थे, हमने नाम नहीं तब नहीं सोचा, तो अब हम नाम चेंज करना चाहते हैं, हम नाम चेंज कर देते हैं आंटी का, क्योंकि ये इंडिकेशन मिल गया। इधर गुरु जी ने उनको इंडिकेशन दिया नंदनी का, इधर हमारे को बता दिया कि जो नाम गुरु जी ने रखवाया नंदनी वो बिल्कुल ठीक है। और फिर अंकल के घर गया मैं, उस दिन सारे पेपर वगैरह चेंज हुए, आंटी का नाम नंदनी हुआ, और इधर हमारे को भी एक गुरु जी ने स्टैम्प कर दिया कि गुरु जी ने जो नाम आपका जो नाम नंदनी रखा है वो मेरी ही मर्जी से रखता है। ऐसे ही एक बार
बड़ा सबसे पहला जो बड़ा फंक्शन था मंदिर में, तो कुछ पेंट का काम चल रहा था। तो एक पक्का अंकल होते हैं, वो कहते हैं योगेश यार थोड़ा सा ना आप पेंटर ठीक से काम नहीं कर रहे, देखना पड़ेगा। मैं कहा चलो अंकल, हमें तो ये होता था भी गुरु जी के पास पहुंचना किसी भी तरीके से, एम्पायर स्टेट में हमें चाहे 4 दिन का पहले था तो फिर 1 दिन हो गया था हमारे को, तो ये लालच होता था कि किसी तरीके से हम पहुंचे गुरु जी के पास। तो मैंने कहा चलो अंकल ठीक है। तो संडे का दिन था, हम गए वहां, सारा पेंटरों से बात करी, तो उन्होंने कहा जी टाइम से 3 दिन पहले काम हो जाएगा। शाम को हम वहां से वापस हुए तो संडे का दिन था, तो सदर अंकल कहते हैं कि तेरे को हम नई संगत बना के ले चलते हैं, गुरु जी ने कहा नई संगत लाओ तो आप आ सकते हो। मैंने कहा चलो, हमें उनका अपना था कि नई संगत ले जा रहे हैं, मेरा अपना था कि चलो गुरु जी के दर्शन आज फिर हो जाएंगे। तो हम वहां बैठ के जाके, गुरु जी अभी गद्दी पे बैठे नहीं थे। आधे घंटे बाद गुरु जी किचन की तरफ से एंटर हुए। गुरु जी ने शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी थी। गुरु जी टेस्टर पे बैठ गए और बिल्कुल गुरु जी के सामने मैं बैठा हुआ था और अंकल को इशारा किया, बुलाया, अंकल को उनका अपना हाथ दे दिया कि सेवा करो और साथ साथ बताओ क्या कर रहे हो। मतलब उन्होंने तो कल्याण करना था, उनको तो उन्होंने ही करवाया था जो किया था। तो अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी बात हो गई है और 3 दिन पहले फंक्शन से मंदिर रेडी हो जाएगा। तो जब तक चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद सारा हो गया भी चलो छुट्टी। तो अगर गुरु जी छुट्टी दे देते तो फिर हम रुक नहीं सकते थे वहां पे। तो अंकल ने मेरे को इशारा किया उठो। तो उस दिन मैं उठा और पता नहीं मेरे मन में क्या है या गुरु जी क्या मर्जी थी। गुरु जी का एक गरम नीचे लगा हुआ था, मैंने चरणों के नीचे हाथ रखा और उस पर सर रख दिया। तो गुरु जी ने अपने अंगूठे से ना मेरे माथे पे ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड किया और इशारा किया छुट्टी। तो वो कल्याण था, उस दिन के बाद मेरी लाइफ एंटायरली चेंज हो गई। बिल्कुल मैंने कभी लुक बैक नहीं किया। गुरु जी पे विश्वास तो आज 100% है। कुछ हो जाए, कुछ परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं पर्सनली मैं तो बिल्कुल उस दिन के बाद गुरु जी ने मुझे चेंज कर दिया कि गुरु जी बैठे हैं, जो होगा वही करेंगे, सब ठीक ही होगा, गलत कुछ हो नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कोई नुकसान भी हो जाए तो उसमें भी हमारी भलाई होती है। हम घबरा जाते हैं दुख में। दुख देखो, दुख आना है, उसके बिना जिंदगी नहीं। दुख जो है वो गुरु जी ने देना, और जो दुख भी देना उसमें भी उन्होंने 90% ले लेना, 10% देना, और उसकी हमें हिम्मत भी देनी है। सबसे बड़ी चीज है कि हमें उनका भरोसा नहीं छोड़ना। वो हमेशा साथ हैं हमारे और हमें कभी वो छोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे जो मेन है कि गुरु जी पे भरोसा नहीं छोड़ना। गुरु जी आपके अंग संग हैं, गुरु जी आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। इतना बड़ा डिजास्टर जो हमारे वर्ल्ड में चल रहा है कोरोना, इसमें भी गुरु जी सबको बिल्कुल ठीक ठाक निकाल के ले आए। और अपना विश्वास गुरु जी पे रखना सबसे बड़ी बात। दुख तो हमारे आने ही आने हैं, उसके बिना तो कोई जिंदगी नहीं है। मनुष्य है तो दुख तो साथ साथ रहेंगे ही रहेंगे हमारे। इसी तरीके से एक बार गुरु जी ने स्टार्टिंग में मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसको हम कहते हैं वो भी गुरु जी के दर्शन ही होते हैं। मैं पंजाब में, जैसे पंजाब में आपने पुराने घर देखे होंगे, सीढ़ियां होती हैं, ईंटों वाला घर होता है। मैं वहां एक कैबिन में, गुरु जी का कैबिन है, मैं वहां पहुंचा तो गुरु जी अभी आए नहीं है, तो सिंगला अंदर खड़े हैं। तो मैं सामने बाथरूम में चला गया। इतनी देर में गुरु जी आते हैं। गुरु जी कहते बाथरूम बहुत बैठा रहता है अंदर, बुलाओ बाहर। तो सिंगला अंकल ने बोला भी बाहर आ जाए जल्दी। तो मैं बाहर आया, मैंने गुरु जी को मत्था टेका। तो गुरु जी ने ऐसे ऊपर हाथ करते हैं, उनके हाथ में कुछ चीज है, उन्होंने मेरे सर के ऊपर से फेरी और मुझे बोला योगेश पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीढ़ियां उतरता जा। 2nd फ्लोर था। तो मैं जैसी सीढ़ियां उतरने लगा ना, तो एक सीढ़ी के बाद जब नीचे दूसरी सीढ़ी में आता है तो उसके नीचे खाली सी जगह होती है। वहां से ना ब्लैक कलर की कोई बेबी निकली, उसने मेरे ऊपर छूटा और मैं नीचे करके निकलता चला गया। गुरु जी ने बोला था रुकना नहीं है, भाग जाना पड़ा। उसने जो फूका लाल लाल था, उस टाइम गुरु जी ने मेरे पता नहीं क्या गंदे कर्म से, कितना मेरी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी गुरु जी ने उस टाइम मुझे ड्रीम दर्शन में दी। ड्रीम दर्शन में मेरी काटी।
इसी तरीके से एक बार हम बड़े फंक्शन की सेवा करके रात को 3:30-4 बजे घर पहुंचे, सुबह सोए तो सुबह गुरुजी ने ड्रीम दिया। तो ये ड्रीम बहुत कम मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, एक बाबा अंकल है उनके साथ कभी कभी हम शेयर कर लेते हैं। तो एक मन में क्यूरियोसिटी होती है, ये ड्रीम आया है गुरुजी का, तो हम इसका मतलब क्या है। तो उस दिन बहुत अच्छा फंक्शन रहा हमारा। तो घर आए सुबह सुबह, गुरुजी ने दर्शन दिए, मत्था टेका, गुरुजी कहते इधर आओ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे को बोला, मैं तो चला गया। ड्रीम में उन्होंने मेरा सर पकड़ा और अपने माथे पे ऐसे ऐसे रगड़ा, कहते जा करना। अब ये क्या था, ये गुरुजी जाने। मैंने बाबा से शेयर किया, बाबा कहते पर गुरुजी ने तो कल्याण करना था, तेरी कोई प्रॉब्लम होगी जो गुरुजी ने काट दी, तुझे बस अब शांति से किसी से शेयर करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ऐसे कई दर्शन गुरुजी ने, कई कल्याण मेरे गुरुजी ने ड्रीम में किए हैं, जो कि मतलब मैं बता नहीं सकता। और 2 मेन जो किडनी का और ये अर्थराइटिस का, जिससे मुझे निकाल के वो लाए हैं, अगर कोई मुझे उस टाइम देखता और आज देखता है तो वो हैरान हो जाता है। मैं 95 kg था और अर्थराइटिस के अटैक के बाद मैं सीधा 72 kg रह गया। मैं पूरा का पूरा बिल्कुल जैसे हैंगर हो जाता ना, मैं बिल्कुल वैसे हो गया था। इवन मंदिर में सारे इतना वरी करने लग गए जब मुझे मिले, तो भाई वैसे चला भी नहीं जा रहा था। मुझे 3 आदमी पकड़ के मत्था टिकवाया, चाय प्रसाद मिला, लंगर मिला। तो जिस दिन मैं वहां से वो मत्था टेक के लंगर करके मैं वापस आया, उस दिन के बाद मेरी दूसरी वाली प्रॉब्लम से जब जो चल रही थी, मेरी रिकवरी इतनी फास्ट होनी शुरू हो गई। इसको मुझे 6 महीने लग गए थे। मेरे अगले 3 महीने में मैं वापस खुद गाड़ी चलाने लग गया, अपने काम पे वापस सारे काम मैं अपने करने लग गया। जो थे जितने भी काम मैंने किए वो सारे जो करता था वो सारे मैंने वापस, कोई ड्राइवर नहीं रखा, खुद गाड़ी चलाई। गुरुजी की कृपा से सारे काम मैंने अपने खुद किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी पे विश्वास नहीं छोड़। गुरुजी पे जो विश्वास है, अगर आपका विश्वास गुरुजी पे है ना, दुख तो आएंगे। विश्वास अगर आपने छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएंगे। आप सोचोगे ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा होगे। आप नेगेटिविटी को अगर 2% दोगे तो 2000% आपके अंदर आ। पहली बात, नेगेटिव होना ही नहीं। गुरुजी भी कहते थे नेगेटिव थॉट नहीं सोच, नेगेटिव थॉट कभी नहीं आने चाहिए। नेगेटिव गल्ला ना करो, नेगेटिव गाने ना सुनो, नेगेटिव बातें मत करो। हमेशा वो कहते थे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के बुरे के लिए भी मत सोचो। अभी एक छोटा सा सत्संग है, वो हमारे मैनेजर साहब का, मुझे याद आ गया, मैं कर देता हूँ। वो बहुत सालों से ना गुटखा खाते, हमने सबने मना कर लिया। संगत में भी हमारे परिवार जो एक बना हुआ, गुरुजी ने एक बंच बनाया हुआ है, उसमें सारे मिलते हैं हम। तो जैसे सब आते हैं शॉप से, सब मना करते थे उनको मत खाया करो, वो माने नहीं। तो आज से 1-1.5 महीना पहले उनको ड्रीम आता है, जो उन्होंने मुझे महीना पहले शेयर किया था, कि उनको रात को ड्रीम आता है कि वो नो मोर, उसके बच्चे वगैरह, बीवी साथ सामने सब रिश्तेदार रो रहे हैं। और 2-3 मिनट के बाद देखते हैं गुरुजी आते हैं, उनको हाथ मारते, कहते हैं क्या सी टूट के ना खाया कर ज्यादा, तुम मंदा नहीं ना गाल, कुछ नहीं हुआ, चल खड़ा हो जा। गुरुजी इस पे ऐसे हाथ मारते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और एकदम से उनका ये ड्रीम टूट जाता है। तो वो ड्रीम उनका खत्म होता है, तो वो देखते पसीना पसीना हो पड़े पूरी तरह से। तो उनकी वाइफ उठ के कहती है क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, बस पानी पिला। अंकल, जिस बंदे ने मेरे पास वो 20 साल से हैं, गुटखा नहीं छोड़ा था, गुरुजी ने सिर्फ एक इशारे से उनका वो गुटखा छुड़वा दिया। बड़ी छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात, उनका वो गुटखा छुड़वा दिया। और मतलब ही इज मोहम्मदन। आप उनसे मिलेंगे, कोई भी मिलता, सबको पता है, बस जय गुरु जी। वो बस कोई बात होगी ना, गुरु जी की स्वरूप लगा हुआ दुकान पे, ऐसे दिखेंगे, करेंगे सर गुरु जी बैठे हैं, हमारे को तो कोई चिंता करने की जरूरत। मतलब इवन शॉप अपने पॉइंट के ऊपर भी, शॉप के ऊपर भी हमारे मेन 2-3 लड़के हैं, उनका भी जो माइंड सेट है इतना मतलब पॉजिटिव हो चुका है गुरु जी की तरफ कि मतलब कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, गुरु जी बैठे हैं, सब ठीक करें। ऐसा हो गया कोई बात, गुरु जी बैठे हैं, सब ठीक करें। तो मतलब जिस आदमी ने 20 साल तक नहीं छोड़ा, मतलब ये हम कहते हैं जी ये आदत है वो आदत है, मतलब गुरु जी चाहें तो एक इशारे से हमें कहीं से कहीं ले जाते हैं। बहुत शुक्राना, थैंक यू।